खर्च से आप परेशान हैं या फिर निवेश को लेकर कंफ्यूजन है तो आपकी पर्सनल फाइनेंस गाइड मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ है हर्ष रुंगटा, डायरेक्टर अपना पैसा.com। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। It's a real pleasure। साथ ही नजर डालते हैं शो में क्या खास रहने वाला है। कई सारे सवालों को हमने शामिल किया है। लोन से जुड़े हुए सवाल आज हम ले रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पर अगर आप राय जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से तो बताएंगे आपको ब्याज दर कितनी देनी होगी, और साथ ही व्हीकल लोन आपने लिया है क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं ड्यूरेशन अवधि के दौरान, वो भी जानेंगे एक्सपर्ट से। और साथ ही कंस्ट्रक्शन को लेकर भी चिंतित है तो कंस्ट्रक्शन लोन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हर्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर कपिल मोहन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार कपिल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी कपिल, अपना सवाल पूछे। हाँ सर, मैंने एक बस परचेज की थी 2010 अगस्त में। हाँ जी। और फिर उसका जो लोन था, मेरा सैंक्शन अमाउंट था 8 लाख रुपीज था। ओके। और उसके आफ्टर दैट मतलब मेरी ईएमआई स्टार्ट हुई थी आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 1 नवंबर 2010 से। ऑलराइट। हाँ जी। तो थोड़ा मेरा मतलब प्रॉब्लम ये हुई कि 1 साल बिटवीन मैं उसको रीपेमेंट नहीं कर पाया ईएमआई को। हाँ जी, इन 2011-12 में। ओके। बट टिल टू डेट आई हैव पे 4,50,000। ठीक है। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है कि इसका रीशेड्यूलिंग हो सकता है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, मतलब जैसे 7 ईयर्स का लोन है मेरा। कपिल, तो जैसे आपने जी कपिल आपने मेल में मेंशन किया ये लोन आपके फादर के नाम से है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो आपके फादर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इस वक्त रिटायर कर चुके हैं या फिलहाल जॉब कर रहे हैं? हाँ, ये पापा ही मेरी रिटायर्ड है पीएनबी से। ओके। हाँ जी। ठीक है, चलिए जितनी डिटेल्स आपने हमें बताई उसके आधार पर जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हर्ष, इन्होंने जैसे बताया है 58 ईयर्स इनके फादर की एज है और कोऑपरेटिव बैंक से लिया हुआ लोन है। 8 लाख में से लगभग 4.5 लाख रुपए ये पे कर चुके हैं। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट अब दे रहे हैं, पहले ईएमआई 13,500 जाती थी, लेकिन क्योंकि 1 साल इन्होंने बीच में ईएमआई नहीं चुकाए इसकी वजह से बकाया जुड़ गया है और अब जो देते हैं रकम वो है लगभग 20,000 रुपए हर मंथ ये चुका रहे हैं। दिक्कत डेफिनेटली हो रही है, तो क्या बैंक से बात करें और व्हीकल लोन को रीशेड्यूलिंग के लिए क्या कुछ करना होगा? क्या इसमें कुछ पेपर वर्क ऐड करेंगे? क्या ये बैंक का फाइनल डिसीजन होगा? तो ऐसा है कि कपिल जी या एक्चुअली उनके फादर तो खुद बैंक में काम कर चुके हैं, तो वो तो जानते ही हैं कि अगर आप लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो उनके क्रेडिट रिकॉर्ड पे भी जाएगा, तो फ्यूचर में अगर उनको कभी भी लोन लेना है तो मुश्किल होगी। खैर, अब जो भी हुआ है अब उसको बैंक को अप्रोच करके कोशिश कर सकते हैं कि इसको अगर रीशेड्यूल किया जाए, इसका एक नया तरीके से भुगतान किया जाए। नॉर्मली बैंक भी कोऑपरेटिव होगी अगर उनको ये साफ झलक दिखती है कि बोरोवर को चुकाना है पैसा, तो बैंक कोऑपरेटिव होता है। कोई भी बैंक को अपने खातों में एनपीए नहीं चाहिए। अगर खास करके ये बस के लिए लोन लिया है आपने कपिल जी, अगर बस की कीमत लोन से कम है तो बैंक कोऑपरेटिव होगी, लेकिन आपको भी दिखाना होगा या आपके पिताजी को भी दिखाना होगा कि ये कहाँ से आएंगे, जो पैसे चुक रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो और या थोड़ा सा हो सकता है कि वो एक मुश्त पैसा भी मांगे टू शो आपकी क्रेडिबिलिटी कि अब मैं आगे से टाइम पर चुकाऊंगा। बैंक से बात करनी होगी। अगर बैंक मान जाती है, उनके डिस्क्रिशन पे है, अगर बैंक मान जाती है तो फिर वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन होगा और तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बस मस्ट बी हाइपोथिकेटेड बैंक से और ऑलरेडी इंश्योरेंस में बैंक का हाइपोथिकेशन होगा, तो और कोई डॉक्यूमेंटेशन की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको बैंक को कन्विंस करना होगा कि ये जो पेमेंट चुकाने की आप बात कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे। जी चलिए हर्ष, एक ईमेल यहाँ पर लेते हैं इसी नोट पर। अमोल रानी ने सवाल भेजा है महाराष्ट्र से, और जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने एक नॉन एग्री प्लॉट देखा है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है ये, और इस प्लॉट की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। आपसे सवाल है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं 3 से 4 साल के बाद, कहाँ से ये अप्लाई करें, और साथ ही 30 लाख की अगर जमीन है तो कितना लोन इन्हें मिलेगा? तो ये 2-3 भाग हैं इस सवाल के, अमोल जी के सवाल के। पहला सवाल क्योंकि बहुत से दर्शकों ने ऐसे सवाल किए हैं, तो पहली बात ये कि अगर आपका इरादा ये है कि प्लॉट लेकर थोड़े समय बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करें, तो डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट अवधि देते हैं आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए। अधिकांश बैंक 2 से 3 साल देते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए।
और अगर आप उस पीरियड में नहीं करते हैं तो वो पहले दिन से आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पेनल्टी लगेगी आपके। एचडीएफसी में 5 साल देते हैं, वो 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना होगा। ये इसलिए कि अगर आप प्लॉट लोन सिर्फ लेते हैं तो उसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ अगर प्लॉट लोन आपको लेना है तो आपको अप्रूव्ड डेवलपर से लेना होगा, जो कि बैंक ने अप्रूव कर रखा है, या अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिस भी राज्य के आप हैं उसकी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस शहर की कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, उससे अगर खरीद रहे हैं तो ही प्लॉट लोन मिलता है। महंगा मिलता है, 12 से 12.5% भी मिलता है। ऑल्दो अगेन एचडीएफसी में अभी स्कीम चल रही है करीबन 10-15 से लेके 10-65 तक, बट क्लियरली प्लॉट लोन महंगे मिलते हैं, कम समय के लिए मिलते हैं। आपका जो इनिशियल डाउन पेमेंट है वो होम लोन में अगर 20 से 25% है तो प्लॉट लोन में 35 से 40% होगा। तो हर तरीके से प्लॉट लोन ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है एक रीजनेबल पीरियड के अंदर तो आप कंपोजिट लोन लीजिए, जिसे कंपोजिट कहते हैं, प्लॉट लोन प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। राइट तो यानी कि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने खुद लिखा है कि आप 3 से 4 साल में कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ऐसे में कॉम्पोजिट लोन का विकल्प आपके सामने है। उसमें जमीन की जो कीमत है, साथ ही कंस्ट्रक्शन की कीमत जो आप खुद निकाल के बताएंगे बैंकों की, ये लगभग एक अनुमानित लागत होगी, वो ध्यान में रखी जाएगी। और जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि आप आम होम लोन से यहाँ पर ब्याज दर थोड़ी ज्यादा, शायद 2% तक ज्यादा रह सकती है, और अवधि होम लोन के मुकाबले थोड़ी छोटी होगी। आपने कुछ नाम भी लिए थे एक्सपर्ट ने, तो वो भी हम आपको बताएं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई से आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एलआईसी हाउसिंग, दीवान हाउसिंग या फिर आईडीबीआई बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन दर्शकों को बताएं किस तरह सवाल भेजने। आप हमें ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं, moneyGuru@zmedia.slgroup.com, या फिर एसएमएस करें कर्ज लिखकर अपना सवाल 57575। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। हमारे साथ आज हर्ष रुंगटा है, डायरेक्टर अपना पैसा, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इस वक्त फोन लाइन पर एक दर्शक हैं, पुष्पेंद्र गोयल, जो कि करौली राजस्थान के हैं रहने वाले। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी नमस्ते जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, आप टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, इस वक्त आप लाइव हैं, सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर मैंने हमारा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जी हमारा एक प्लॉट दिया था सर। ओके तो मुझको 3 महीने में हमको पैसे जमा कराने थे जी। ठीक है, तो 3 महीने में हमने जब 45 दिन बचे थे ना शेष हमें पैसे जमा कराने के लिए, तो हमने आईसीसी में लोन लिया था। उनके केयरलेस की वजह से जो उन्होंने हमसे कहा था हम 10 दिन में दे देंगे आपको, उन्होंने हमको 93 दिन दिया। वो भी 93 दिन हम जो आईसीसी उन्होंने हमको बुलाया वहां पर, वहां भी बहुत तूतराग हुई ना, तब भी उन्होंने हमको चेक 93 दिन देने की वजह से हमारे 1,31,000 का पेनल्टी लगा जी। 1,31,000 जी। आप ये बताएंगे, क्योंकि ये आपने बताया है प्लॉट के बारे में ये पूरा मामला था और आपने अप्लाई किया था वहां पर, इसमें डॉक्यूमेंटेशन जरूर रही होगी बैंक की तरफ से। आपको लगता है एक तरह का लैप्स हुआ या फिर ये कार्रवाई थी, क्योंकि थोड़ा लोन अंडरराइटिंग में समय लग जाता है? एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे? मैम एक्चुअली जो हमारा एजेंट था ना, जो लोन दे रहा था, वो क्या है, वो जब भी हमको कोई डॉक्यूमेंट के लिए कॉल करता था, हम इमीडिएट 1 घंटे या 2 घंटे में उसके पास सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देते थे। ओके। लेकिन वो क्या है, 1-1 सप्ताह तक है ना, हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। कम से कम 2 सप्ताह बाद हमें बोलता था कि सर ये रह गया आपका, ये डॉक्यूमेंट रिमेनिंग है आपका। तो हम उसको यही बोलते थे, भाई तू 10 दिन 2 सप्ताह पहले बता देता हमको, तो हम पुष्पेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि आपने बैंक में इस बारे में बात रखी कि आपके एंड से काफी लाग हुआ, बहुत स्लो कार्रवाई रही और इस वजह से आपको पेनल्टी लगी है। क्या आपने अपने बैंक के नोडल ऑफिसर से इस बारे में बात करी या ब्रांच मैनेजर को इस बारे में बताया? नहीं सर, मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा कि ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो एजेंट की गलती है। आप बने रहे फोन लाइन पर। इस वक्त हर्ष रुंगटा हमारे आज के एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली ये बैंक की तरफ से लैप्स हुआ या फिर ये प्रोसेस में समय लगता है। हर्ष, आपने पूरी प्रॉब्लम इनकी सुनी और एग्जैक्टली इनका सवाल यही है, क्या इस पूरे मामले में क्या कोई केस बनता है कि आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं या फिर पहले बैंक में जाकर अपना पक्ष रखें? गोयल जी, कितने अमाउंट का लोन था?
सर 10-30 का था सर। 30 लाख का था, ओके। तो ऐसा है गोयल जी कि ऐसी टाइप की डिस्प्यूट्स में जब आप कंप्लेंट करेंगे तो बैंक ये कहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, चाहे आपको बताए लेट गए हों, बट बैंक की तरफ से डिफेंस यही रहेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, क्योंकि जो भी समय एज पर बैंकिंग जो कमिटमेंट है, स्टैंडर्ड कमिटमेंट है बैंकों का, एज पर दी कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट्स टू कस्टमर्स, उसके हिसाब से 20 लाख तक के लोन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के 30 दिन के अंदर उसका सैंक्शन हो जाना चाहिए। आपके केस में 30 लाख था तो वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। कोई भी तरीके से 90 दिन रीजनेबल नहीं होते, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि बैंक यही डिफेंस लेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट किए हैं। अब ये सब मेरा आपसे ये कहना है कि आप एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल करिए बैंक मैनेजर के पास, जिसमें क्या एग्जैक्टली हुआ, कब आपने एप्लीकेशन फाइल किया, कौन सा डॉक्यूमेंट कब मांगा गया, उसका एक विस्तृत ब्यौरा जो है उस कंप्लेंट में आप दीजिए और वो फाइल करिए। अगर बैंक की तरफ से, और उसमें ये भी लिखिए कि आपको ये 1,31,000 का नुकसान हुआ है जिसका आप दावा करना चाहते हैं। हो सकता है कि बैंक आपको कोई जवाब न दे। अगर बैंक जवाब न दे तो आप उनके जो मेन ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर हैं वो आपको आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां इस कंप्लेंट का हवाला देते हुए उनको लिखें। 30 दिन में अगर उनका भी जवाब नहीं आता है या सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। रिलीफ आपको तभी मिल पाएगा, रिलीफ आपको मिल पाएगा, लेकिन रिलीफ तभी मिल पाएगा जब आप ये प्रूव कर सकें कि देरी डॉक्यूमेंट्स देने में आपकी तरफ से नहीं हुई है, बैंक की तरफ से हुई है। ये एक थोड़ा विवादास्पद मामला है, इसमें जो भी फैक्ट्स आप दे पाएंगे उतना आपका पक्ष भारी होगा। जी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, आपको एक तो पेशेंस रखना होगा इस पूरे मामले में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास रिटन प्रूफ होना चाहिए कि आपने समय से सारे डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे या प्रोवाइड किए थे बैंक को, लेकिन बैंक की तरफ से देरी हुई है, तभी इस पूरे मामले में कोई केस बनता है। और जैसे हर्ष ने बताया कि आप पहले बैंक के मैनेजर से बात करें, अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप आगे ग्रीवियंस रिड्रेसल जो फोरम होता है हर बैंक का, वहां पर अपनी शिकायत रख सकते हैं। अगर वहां से भी उस तय समय सीमा में आपको जवाब नहीं मिलता, इन दैट केस आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। एक बार फिर से बता दें तरीका क्या है सवाल भेजने का। आप हमें ईमेल या एसएमएस करें moniguru@zmedia.slgroup.com या फिर एसएमएस करें, कर्ज हमारा कोड है, उसके आगे अपना नाम, सवाल और भेजें उनसे 575755। आप देख रहे हैं मनी गुरु और हम बात कर रहे हैं आज लोन्स पर। इस वक्त अगला सवाल हम ले रहे हैं ईमेल के जरिए। मंगत जी का सवाल है, दिल्ली से इन्होंने भेजा है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इनका एक प्लॉट है और उसके लिए उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम जो इन्होंने फेस की है हर्ष, वो ये कि आईसीआईसीआई बैंक में इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वहां से लोन रिजेक्ट हुआ और जो कारण बैंक ने दिया वो ये कि नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है इलाका। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो गढ़ी विलेज की ये बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्या ये अब किसी और बैंक में अप्लाई करें, अगर वहां भी ये एरिया नेगेटिव लिस्ट में आया तो क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, और एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? तो दिल्ली में ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही लोकल इशू है। दिल्ली के अंदर ये जो सो कॉल्ड गांव है, चाहे गढ़ी हो या एक आध मुझे दूसरे नाम नहीं ध्यान आ रहे, लाल डोरा एरियाज कहते हैं इनको, उसमें क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन करने पर या कुछ भी करने पर, यानी मोर और लेस इफेक्टिवली ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन नहीं मिलेगा, और ये इलीगल है कि नहीं ये पता करने के लिए आप 2, 4, 5 बैंकों से बात कर सकते हैं। अगर दोनों, चारों, पांचों बैंक आपको मना कर रही है तो वेरी क्लियर है कि ये लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है तो रियली आप रिस्क ले रहे हैं, और उसके लिए लोन अगर लेना है आपको तो आपको दूसरी कोई सिक्योरिटी देनी होगी। आपके पास कोई शेयर्स हो या और कोई दूसरी प्रॉपर्टी हो जो लीगल हो, उसके सामने आप लोन लेकर ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें जोखिम भी है, क्योंकि अगर ये इलीगल है तो उसमें वो जोखिम है।
एंड प्लस इसकी सिक्योरिटी पे आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो मंगत आप इनफैक्ट चेक कर सकते हैं और बैंकों में भी कि क्या ये एरिया नेगेटिव लिस्ट में आता है। आईसीआईसीआई बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट किया है, लेकिन आपके पास फिलहाल और विकल्प है। लेकिन जैसा एक्सपर्ट ने कहा, अगर ये एरिया जो है, क्योंकि आपने बताया अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, थोड़ी मुश्किल जरूर यहाँ पर आपको फेस करनी होगी। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और साथ ही दर्शकों को बताएं, आज चर्चा लोन्स पे हुई, लेकिन कल शाम 6:30 बजे इंश्योरेंस पर बातचीत होगी और थर्सडे का दिन प्रॉपर्टी के नाम रहेगा। यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करेंगे थर्सडे को। और शुक्रवार को हमारी खास पेशकश वुमेन स्पेशल ना देखना भूलें। आप अपने सवाल या सुझाव हमें आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyGuru@gmail.com, या फिर लोन से जुड़ा कोई सवाल है तो कर्ज लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।